के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी के जनसा बाजार में जनरल स्टोर से 3 युवतियों ने 45,000 रुपए उड़ा लिए। दुकानदार की गैर मौजूदगी में युवतियों ने महज 90 सेकंड में काउंटर में रखे पैसे उड़ा दिए। उसके बाद युवतियां बेखौफ होकर दुकान में खड़ी रहीं और कुछ देर बाद साइकिल से वापस चली गईं। दुकानदार अवधेश के अनुसार वह अपनी दुकान पड़ोसी को दिखाकर घर गया था। इसी दौरान आई युवतियां ने पैसों पर हाथ साफ कर दिया। वापस आया तो काउंटर में रखा रुपए का बैग और सीसीटीवी कैमरे की टीवी का तार निकला हुआ था। चेक करने पर पैसा गायब मिला, जिसकी FIR थाने में दर्ज करा दी गई है। 40 से 45,000 रुपए था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम वही रखे, लाख किए, चले गए। उसमें से 1,000 रुपए भी लिए। और उसके बाद घर पर गए, अपनी वाइफ को दवा दिलाने के लिए हरदेवा गेट पर। अच्छा। वहाँ से आए, उसके बाद बाहर ही, फिर हम अंदर नहीं आए, बाहर ही थे, बगल में दुकान है, वहाँ बात कर रहे थे वही डॉक्टर के ही विषय में। और उसके बाद जो है आए, देखे तो यहाँ पर हमारा काउंटर के पास बैग रखा हुआ था। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि युवतियां कितने आराम से पैसे लेकर निकल गईं। इसी तरह न्यूज अपडेट पाने के लिए आप वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब भी कर लें। वाराणसी में सड़क पर अतिक्रमण के चलते आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इसे लेकर पुलिस व प्रशासन की टीमें कई तरीके अपना रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी अतिक्रमण हटवाया गया। एसीपी गौरव कुमार और थाना प्रभारी आशीष कुमार मिश्र के नेतृत्व में बेनियाबाग से नई सड़क तक अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध मंगलवार को अभियान चलाया गया। वाराणसी में भाजपा नेता की सराफा की दुकान में गहने देखने के लिए आई महिला ने चूना लगा दिया। वह गहने देखने के दौरान चांदी की एक बाली लेकर फरार हो गई। शक होने पर दुकान पर मौजूद नेता के बेटे ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखा तो सच्चाई सामने आई। गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमुही कला खिलवा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। प्रेमिका से शादी न कराने से नाराज छोटे पुत्र ने ही पिता और मां और बड़े भाई की हत्या कर वारदात को अंजाम दिया था। खुरपी से पहले उसने मां, फिर पिता और भाई का गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी, और उनका 20-22 वर्षीय लड़का। उनके भाई द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए ये आरोप लगाए गए कि उसके राधे बिंद और उसके साथियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और जब जो इसमें हताहत हुए थे तीनों लोग, इनकी PM रिपोर्ट आई और इन सब चीजों की कड़ी से कड़ी मिलाई गई, तो पुलिस को यह संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसकी भूमिका कहीं उसमें नहीं आ रही थी। ये तथ्य जरूर प्रकाश में आए थे। जो मृतक दंपति है, इनका एक छोटा बेटा था, उसके गांव में ही राधे बिंद जिस पे आरोपित किया गया था और कुछ अन्य उनसे प्रेम प्रसंग का मामला था। जब इसको और गहनता से देखा गया तो चीजें स्पष्ट हुई। कल जैसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो
उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहां लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने माता पिता जब इसे डांटते थे, या भाई ने भी डांटा, बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीजों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। हालांकि इसने प्लॉट बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए, उसी दिन 7/8 की रात्रि में उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। ये मृतक, उसका बड़ा लड़का और ये खुद आरोपी जो है, ये तीनों लोग उसे देखने गए। 11 बजे के करीब ये वापिस आए और ये सो गए। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके द्वारा 2-3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस दिन इसे डर लगा और इसके साहस ने काम नहीं किया। तो 7/8 की रात में इसके घर में कोई एक शराब की कुछ बोतल रखी थी, उसका सेवन किया इसने और इसे फिर इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी विभत्स घटना है और रिश्तों को भी कलंकित करती हुई घटना प्रतीत हो रही है कि अपने स्वार्थ के कारण एक व्यक्ति द्वारा अपने पूरे परिवार का ही समूल नाश कर दिया, अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी है। किस हथियार का प्रयोग? इसके द्वारा जो गांव में खेती बाड़ी में जो खुरपा यूज होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसने बताया कि उसकी भी धार इसने बनवाई थी 2-3 दिन पहले। मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और ये सारी जो इसके दिमाग में श्रृंखला चल रही थी, ये निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग के कारण ही ये संभवतः इस तरह के विचार, इसके सारे नकारात्मक विचार इसके दिमाग में आ रहे थे, जिसके कारण इसके द्वारा ये कार्य की गई। परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा था, जो गांव वालों ने बताया, इसके द्वारा भी बताया गया है, इसके परिवार के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हालांकि इसके जो प्रेमिका थी, उसका परिवार कुछ हद तक सहमत था और वो ये कह रहे थे कि शादी नहीं की तो मार देंगे, जो इसने बताया है। और इसका परिवार ये कह रहा था कि अगर तूने शादी की तो तेरे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ये भी धमकी दे रहे थे। तो ये और इन चीजों की पुष्टि इसके अन्य परिजनों से बातचीत करके भी हुई है। इसके पूर्व भी प्रयास किया था? हाँ, इसने ये कहा था कि 2-3 दिन पहले भी इसने कोशिश की थी कि इन सबको मार दूं, लेकिन नहीं मार पाया।